क्योंकि वहाँ मेजोरिटी पर्सन जो है वो गाय के बीफ को पसंद करते हैं। और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने जब बैन करने चले तो आपको हैरानी होगी, सिर्फ कुछ एरिया, कुछ मोहल्ले उन्होंने डिसाइड किया कि इस मोहल्ले में गाय स्लॉटर बंद रहेगा या इस मोहल्लों में मीट नहीं मिलेगा। ये ऐसे इसमें पता चलता है कि आप दुर्भावना से या दोहरी नीति से काम कर रहे हैं। आप पूरी तरह से, अच्छा फिर सिर्फ गाय क्यों राष्ट्रीय पशु बने? और भी ऐसे कई पशु पक्षी हैं जिससे कई मुफीद हैं, जिनसे कई फायदे हैं, जिनसे कई फायदे हो सकते हैं, उनको भी हम बना सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गाय को आस्था के तौर पर अगर देखकर आप एक स्पेशली उसको ऐसा कर देते तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यह प्रॉब्लम आपको वहां नहीं होती कि जहां पर नेपाल जो कि एक हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, वहां हजारों की तादाद के अंदर हर चौथे साल के अंदर जब वो फंक्शन होता है, हजारों की तादाद में वहां पर जो है जानवर काटे जाते हैं, उनकी बलि दी जाती है, यानी मुर्गा, पीगन और क्या नाम है आपका बकरा और गाय, ये सब चीजें। इसीलिए वर्ल्ड की जितनी भी संस्थान है, जो भी पीटा है, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया। भारत सरकार ने भी चाहा कि हम यहां से तस्करी के जो चीजें होती हैं उसको रोक दें। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यह हमारी दोहरी नीति है। जहां हम बीफ निर्यात के अंदर नंबर 1 बनना चाहते हैं, वहीं हम इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं। यह आप नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं करें, हम सपोर्ट करते हैं, हम करें, लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ गौशाला के अंदर ही हजारों, अभी मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे, हजारों गायें जो है उसके अंदर कहीं खाने की वजह से, कहीं कमजोरी की वजह से, कहीं दुर्बलता की वजह से, कहीं फतरी की वजह से वो मरी जा रही है। पहले तो अब चलो ठीक है, अब रोड पर नहीं दिखती, अब लेकिन वहां दिखती है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि हमने पहले ही उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना रखे हैं। एग्रीकल्चर के तहत अच्छा खासा बजट मौजूद है। मैं कह रहा हूं वो पैसा आप किसानों को दे। ठीक है, ऐसी गाय को बेचते क्यों है? आपने दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सुना जी। पहले तो मैं आपके मन में क्या आ रहा है वो सुनूं, उसके बाद में फिर मैं सवाल करूं। बोलिए रतन जी। शर्मा जी, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको कई एंगल से देखना पड़ेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 15 अगस्त के दिन ही इसको राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना चाहिए। इट्स नॉट एनिमल। और इसको किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। क्या तकलीफ है? ये तो फालतू का मुद्दा है। और वोट लेने के लिए लोगों ने किसी को भड़का रखा है। मेरा मानना यह है कि गौ को माता का दर्जा मिलना चाहिए। विवेकानंद जी से सवाल किया था अमेरिका में कि किस पशु का सबसे बढ़िया दूध होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो वो फॉरेनर्स थे, उनको बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो गाय को सबसे बढ़िया मानते हो, तो क्या वो गाय जो है एनिमल नहीं है, वो हमारी माता है, माँ है। और उसमें हजारों तरह की बीमारियों का इलाज है। हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व है, हजारों साल पुराना सनातन एक धर्म है। ये मजहब नहीं है। मजहब क्रिएट होते हैं, धर्म क्रिएट नहीं होता। उसका एक आविष्कारक नहीं होता, कोई उसका फाउंडर नहीं होता। तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व के लिए गंगा, गीता और गौ माता के बिना रह क्या जाएगा? लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का तो नहीं है ना? नहीं, सब सारे हिंदू है। तो जो हिंदुस्तान, यही तो गलतफहमी है, लोगों को पढ़ते नहीं है। ये हिंदू शब्द, हिंदुत्व शब्द है, किसी सनातनी ने इन्वेंट नहीं किया सर। ये अरब देशों के लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते हैं, उसके एक साइड में रहने वाले सभी लोगों के लिए हिंदू शब्द यूज किया। ज्योग्राफिकल टर्म है। ये कौन कहता है कि ये रिलीजियस टर्म है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज से 30 साल पहले क्लियर कर दिया, हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। तो इसको धर्म, किसी हिंदू धर्म और नॉन हिंदू धर्म से जोड़ना मूर्खता है। ये तो वोट लेने के लिए लड़ाने की बात है, उसमें तकलीफ क्या है? और अगर हिंदू राष्ट्र एक ऐसा देश है जहां 100 करोड़ हिंदू वहां रहते हैं, और अगर उनकी आस्था हजारों सालों से है, वैदिक रूप से है, गाय का सांस्कृतिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, अगर उसको राष्ट्रीय महत्व कहता हूँ, एनिमल क्या है, मां घोषित करना चाहिए। क्या तकलीफ है? क्या दिक्कत है? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। एडवोकेट ए के जैन साहब, पहले आपसे समझें कि इस टिप्पणी की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर मैं सवाल करूं। जैन साहब। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्गीय महेश चंद्र शर्मा द्वारा हिंगोनिया गौशाला के मामले का अंतिम निस्तारण करते समय भी ये कहा था उन्होंने कि एडवोकेट जनरल और राज्य सरकार को चाहिए कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करें। और उनके द्वारा इस तरह से धार्मिक बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें अपने जजमेंट में कही थी।
उन्होंने आर्टिकल 48 जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख किया था कि नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार, राज्य मतलब केंद्र और राज्य दोनों जिसमें सम्मिलित हैं, वो गोवंश और दूध जो देने वाले पशु हैं उनको उनके संवर्धन के लिए उनको वध से रोकने का प्रयास भविष्य में करते रहेंगे और करेंगे। आर्टिकल 51 का उन्होंने हवाला दिया था कि ये प्रकृति की बैलेंस करने के लिए भी आवश्यक है, इसलिए गाय का संवर्धन चूंकि एग्रीकल्चर पर है, कृषि आधारित प्रधान है, इसलिए गाय और बैल हमारे इसके मूल तत्व हैं और इनका संवर्धन और इसलिए इनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय पशु जो गिर के लॉयन है जिनको डिक्लेयर किया गया था और 1973 में इसको चेंज करके बंगाल टाइगर्स जो है, जो स्ट्रिप्स वाले टाइगर्स हैं, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब जो आज जो टिप्पणी आई है जस्टिस शेखर कुमार यादव की, हालांकि उसमें कुछ गैर वैज्ञानिक बातें भी हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि गाय अकेला पशु है जो ऑक्सीजन देता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट है इनके अलावा कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और जो जितने भी मैमल्स हैं जिसमें मनुष्य भी शामिल है, हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से जो अनयूटिलाइज ऑक्सीजन होती है उसको वापस निकालते हैं। हर आदमी ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, परंतु ऑक्सीजन बनाता सिर्फ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा साइंस के उस मामले में चूक गए और वो गलत दिशा में चले गए, परंतु जहां तक राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली बात है ये इस विषय में हो सकता है। पर जहां तक गाय का संवर्धन की बात है, ये तो हमारा नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि गोवध को रोकने के प्रयास किए जाए। गोवध के साथ ही इनको गोवध जो गाय के स्पेशल वर्ड उसमें यूज किया, गाय, बछड़े और जितने भी दुधारू पशु हैं उनके संवर्धन का और वैज्ञानिक तरीके से विकास करने का प्रयास किया जाए। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रीय पशु घोषित करना या नहीं करना एक अलग विषय है, पर इसका संवर्धन हमेशा हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी बताया और इसका संवर्धन हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए, बिकॉज हम ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोग हैं, उनके लिए आवश्यकता है और इसलिए इसके लिए हो सकता है कि अब इस दिशा में उन्होंने कुछ बात कही हो, परंतु मुझे लगता है कि उनकी बात कुछ अवैज्ञानिक तथ्यों पर भी आधारित है, जैसे गाय का जो ऑक्सीजन एक्सहेल करने वाली बात है जो कि वैज्ञानिक रूप जैसे राजस्थान में वाले मामले में ये हुआ था, परंतु निश्चित रूप से इस फैसले के बाद भी बहुत सारे लोगों की टिप्पणी इस तरह की भी आई कि चूंकि माननीय अदालत तो जो कह देती है उसके